बालाकोट इनको यूं पूछो कि कोई फौजी है एलओसी लाइन से कितने किलोमीटर है, तो बालाकोट एलओसी लाइन से 2.5 किलोमीटर है। उसमें एयर स्ट्राइक की जरूरत है। ये सिर्फ है, ये है जादूगर। इसको जादूगरी बताओ, बेटी पढ़ाओ। अरे क्या है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो ये कर रहा है अंत शुरू कर। इसके बाद मिस फटर का भी खटक गई। अब पहले नहीं बोला 50 किलोमीटर ही आधे किराए में, आप नहीं कह सके लड़कियां फ्री कर दो। मैं यही नोट करता रहा। अरे इतना यूपी का बजट नहीं है, इतना अनाउंस कर दिया। एक बात और, 10 तारीख को देख लेना, पेट्रोल और डीजल 10 रुपए बढ़ेंगे, कम से कम बता रहा हूँ मैं, 10 रुपए बढ़ेंगे। आज करोड़ की कीमत है 95 से ऊपर टपरी आज। तो अब ये चुप क्यों बैठा है? आपकी इंतजार है वोट पड़ जाए। आदरणीय स्वामी सदानंद जी क्रांतिकारी युवा सन्यासी आदित्य जी जो मुख्य शोभा है हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं हूँ आपका दोस्त रोहित भैया और आप देख रहे हैं सजगरिया। आज हम पहुँचे हुए हैं गांव चहड़ के अंदर। नवाबी टाइम हुआ करता था, लोहारू के नवाब थे उस समय। सिंगानी गांव की बात करें, चहड़ गांव की बात करें या पुलेड़ा गांव की बात करें, तो इन तीनों गांव के बहुत सारे व्यक्तियों ने अपनी शहादत दी थी और सीधे फांसी की सजा भी नवाब साहब ने उन्होंने सुनाई थी। तो यहाँ के कुछ लोग जो है वो गोलीकांड के अंदर भी शहीद हुए हैं। तो शहीदों की याद के अंदर आज गाँव के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं उनकी जयंती है, उसके कुछ उपलक्ष्य के अंदर गांव के अंदर एक गौशाला के अंदर प्रोग्राम किया गया था। और यहाँ पे लोहारू के भामाशाह राजवीर जी फटिया यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और उनसे बातचीत करते हैं। लेकिन उससे पहले लोगों से बातचीत करेंगे कि ये गांव जो है वो सुर्खियों में है। हकीकत जो उस समय की थी वो आप सभी लोग नेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं। लेकिन आज कुछ युवाओं से भी बातचीत करते हैं, कुछ बुजुर्गों से बातचीत करते हैं कि इस गाँव का अहम रोल रहा था। उन्होंने अपनी शहादत भी दी थी। और कुछ तो यहाँ पे जैसे आपने देखा प्रोग्राम के अंदर माता शक्ति यहाँ पे बैठी हुई थी, धूप भी खिलखिलाती हुई थी, लेकिन इनका जाने का मन नहीं कर रहा था। सबसे पहले ताई से बचेंगे, ताई राम राम। भगवान बोला ऐसे कोई नहीं करेगा। बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे। कम आ रहे थे और काफ़ी जैसे सोच बाटे हैं, ज़्यादा विश्वास रखते हैं। इस तरह क्या होता है जैसे गाँव कोई काम करेंगे, लेकिन यहाँ ना निर्माण की कोशिश होनी और इन्होंने ऑन द स्पॉट पे वो करें। ना हुआ था उसमें और उसका लेवलिंग किया था। तो ये बहुत ही नेक दिल इंसान है। और ये समय समय पर जैसे लड़कियों के लिए काफ़ी समस्याएं रहती हैं, कॉलेज जाती हैं, स्कूल जाती हैं, बसों का कोई प्रबंध नहीं रहता, तो इन्होंने बसों की भी काफ़ी सुविधा दी हुई है। उनका ये सब गुण कार्य कैसे देखते हो? यार कमाल कर दानवीर नेता मतलब ये लड़का दान करता है ना। तो अपने एक प्रचलन को नहीं बोले आखिरी सिम गरीबन खरीद लेगा तो ये करोड़ों रुपया लगाओ, तो चुनाव का 10 दिन में दे सारा रुपया क्यों हंड है दुनिया पर।
रुपया में राजनीति को नहीं हो भाई। टाटा बिटला कर ली, जिंदलार कर ली, या तो एक ये सेवा की भावना है, इसकी सेवा की भावना भी हो राजनीति में से। अगर ये कामयाब हो है तो आज यदि घर का पैसा तुम करे तो सरकार का पैसा क्या करोगे? या देखो, मैं तो राजनीति में राजनीति जो सरकार जो भी है, चाहे बीजेपी की हो, चाहे तड़के कांग्रेस की हो, चाहे परसों चौटाला की हो, आपा तो भैया के शामी आलो घर सा। क्यों क्यों? क्योंकि काम करवाना है विपक्ष का, तो बिना कहे तो घराला भी रोटी कौन दी। तो न्यू बताओ भाई, वो काम कर, जब काम तो कर दी तो सिर्फ बढ़िया, हमारे लिए सब तो बढ़िया। और काम ना करे तो भाई मारे तो भाई लाठी रुवाए डोई रुवाए लोग। हम तो कह रहे हैं समाज का काम खातर दिन रात रहांगा। और स्वामी जी ने बताया था, बोले बाबा जी इतना जोर तला के यार, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी सहजानंद, संत अमृतानंद, उनकी प्रणाली का संत हूँ मैं। और खून को सर तो सारा है जो मारा हुआ संत इतना काम करे था। तो हम जैसे गांव ने मांग रखी, मांग पत्र जाके रखा। कई बार क्या होता है, किसी मंत्री के पास मांग पत्र लेके जाते हैं तो वो मंत्री पढ़ के अपनी जेब में डाल देते हैं और उसके बाद में पता नहीं होता ये कब सुनवाई होगी। लेकिन आपका मांग पत्र अपने भाषण में सुनाया और हाथों हाथ ही इन्होंने अलॉट कर दिया। क्या कहेंगे इस व्यक्ति के बारे में? ये तो जो अब जो सरकार है ना, ये तो लेती है पॉकेट में है। स्पष्ट आदमी है, तो फौजी आदमी हो। ये जितना झूठ जो घर को मुखिया यो मेरा बाइडोस है, यो झूठ बोलेगा ना, मेरा बेटा दोस्त इसके दोनों झूठ बोलेगा। जब मोदी झूठ बोलेगा ना तो पब्लिक निचली क्यों कौन बोलेगी? आप इसको यूं बोलो, ये कहते हैं कि उससे झूठ बोला। बालाकोट इनको यूं पूछो कि कोई फौजी है LOC लाइन से कितने किलोमीटर है, यहाँ से भी कितने किलोमीटर है, किलोमीटर भी को नहीं। तो बालाकोट LOC लाइन से 2.5 किलोमीटर है, उसमें एयर स्ट्राइक की जरूरत है। ये सिर्फ है, ये है जादूगर, इसको जादूगरी का खेल आता है, बुढ़ाना आता है इसको पब्लिक को। चुनावी टाइम पर ऐसे अब ठहर दिया ना वो मुसलमान हिसाब, इसको तो पॉइंट चाहिए। और हिंदुस्तान को यो अगली योजना बन गया ना तो पूरा बेच के नर खा जाओ, जो कि आपकी पोती के दान में देखो। तो ताऊ जी ने पूरा हमला बोल दिया है बीजेपी के कार्यों के ऊपर, तो आप कैसे देखते होंगे? ताऊ जी ने बता दिया आप लोगों को, आप भी कार्य देखते हैं, मोदी जी के हैं, बीजेपी सरकार के हैं। इस व्यक्ति के कार्य लोहारू हल्के की बात करा तो यहाँ इस जैसा कोई भी नहीं है। अब इसके पास में चाहे आपकी कुछ भी करो, अब लड़कियों के लिए कब मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे क्या है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो ये कर रहा है शुरू करे। इसके बाद में इस खटर का भी खटक गई। अब पहले नहीं बोला 50 किलोमीटर तक आते किराए में, अब नहीं कह सके लड़कियां फ्री कर दो। इसकी वजह तो ही नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं करनी होना चाहिए था, कुछ नहीं कर तो कहाँ है इसने भाई तेरे कन पैसा से कर, हम तो तेरे खेती से कर। हाँ हम तो हमारे बीजेपी के ऊपर हमला बोल रहा है कि मोदी है वो एक जादूगर है। जैसे ही कोई चुनावी माहौल आता है ना, चुनाव आते हैं, तब कोई ना कोई पॉइंट चला जाता है। तो कैसे देखते हैं उनके कार्यों को? आज 30 साल का जो माहौल बना हुआ है लोहारू हल्के के अंदर, तो क्या देखें? राजू भरटिया ने जो मुहिम चला रखी है लोहारू हल्के के अंदर, वो ना तो किसी पूरे हल्के में चला रही किसी ने, बीजेपी का नेता हो चाहे JJP का हो, ना पूरे जिले भिवानी में चला रखी, ना पूरा हरियाणा में चला रखी, ना पूरे भारत में चला रखी, पूरे हिंदुस्तान में चला रखी। जो राजू भरटिया ने जो मुहिम चला रखी है, जो 14 बसें चला रखी हैं, कन्यादान कर रहा है, जिन माँ बेटी को 1,01,000 रुपये कन्यादान कर रहा है, जिसकी माँ नहीं है उसको 51,000 रुपया कन्यादान कर रहा है। और जो कि कोई सोना चांदी की टूम भी खा रहा है, गौशालों में 5-5, 11-11 लाख रुपये दे रहा है, और मंदिरों में भी 5-5 लाख 10-10 लाख रुपये दे रहा है। तो राजू चेयरमैन ने मुझे किसी ने नहीं चला रखी। नहीं तो वहाँ पर मंडोली के अंदर हम गए थे तो हमने 5 लाख गौशाला में दिया था, तो एक देवेंद्र उन्होंने कहा 11 लाख JP दलाल भी दे के नाम से भी कर दो। ये वो गाँव वाले उन्होंने बोला भी पहले पिछले 5 लाख पीछे बोली गए वो तो दो बोलना। हाँ भाई साहब बोल के पिछले 5 लाख पहले पिछले दे, पत्रकार साहब उसके बाद तो 11 लाख बाद में होगा। अब यूं बताओ आप, यूपी में जो यूपी का बजट है इसने घोषणा करी 1 महीने में मोदी ने, उसका टोटल मारो उतना तो यूपी का बजट ही नहीं है। मैं तो 24 घंटा यही टीवी देखता हूँ, बूढ़ा आदमी और कोई मतलब नहीं, मैं यही नोट करता रहा। और इतना यूपी का बजट नहीं है, इतना अनाउंस कर दिया तो 15 लाख खाते में आए किसी किसान को। 15 लाख क्यों? यूरिया नहीं मिलती, DP नहीं। एक बात और, 10 तारीख को देख लेना पेट्रोल और डीजल 10 रुपए बढ़ेंगे।
कम से कम बता रहा हूँ मैं, 10 रुपये बढ़ेंगे। आज करोड़ की कीमत है, 95 से ऊपर टप रही है आज। तो अब ये चुप क्यों बैठा है? आपकी इंतजार है वोट पड़ जाए, वोट पड़ते ही 10 रुपये। मैं तो अपना पड़ोसी हूँ, कह रहा हूँ, अरे बेटी का बाप को जिसकी गुंजाइश है 200-400 लीटर स्पेयर करके रख लो, कुछ दिन तो काम था लगो। तो साथियों, जैसा हमने लोगों से बातचीत की थी, और मैं आपको बता देता हूं कि एक समय वो था जब सतयुग का टाइम था। उस समय जब 14 वर्ष के वनवास के लिए श्री राम जी जा रहे थे, तो लोग फूलों के साथ में उनका अभिवादन भी कर रहे थे कि 14 साल के बाद में जब हमारे वापस आएंगे तो कैसा माहौल रहेगा। और एक आज का समय है कि जिस भी गांव के अंदर जाते हैं तो छतों से बात करें या ऊँटों के ऊपर चढ़ाया जा रहा है, तो वो समय जो है वो दोबारा से मतलब एक समय दिखा रहा है कि आज दोबारा से श्री राम ने जन्म ले लिया है। चेयरमैन साहब से बात करते हैं कि गांव के अंदर, जिस भी गांव के अंदर जाते हैं, आज वो समय हमारे को याद आया कि जब श्री राम जी 14 वर्ष वनवास के लिए जा रहे थे, फूलों के साथ में उनका स्वागत कर रहे थे। जब वापस आए थे तो भी एक राज्याभिषेक किया गया था। तो आज का जो समय है, आपके इस तरीके से फूलों के साथ में स्वागत किया जा रहा है जहाँ पे भी जाते हैं, क्या कहेंगे इस दौर के? 2 साल पहले एक छोटी सी शुरुआत की थी पूरे हल्का लुहारू में। जहाँ भी जाता था कहीं 10-20 आदमी होते थे, और जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, एक से बढ़ के एक, सोचते भी नहीं है कि भाई इतना ज़बरदस्त है ना, जो किलोमीटर 2-3 किलोमीटर ट्रैक्टरों के काफ़िले से, नौजवान साथियों का इतना जोश, बुज़ुर्गों का इतना आशीर्वाद, माताओं का इतना। जहाँ मैं गांव से गली से निकल रहा था तो उनका जो जितने मेरे प्रति जो उनका आशीर्वाद रहा, और मैं तो पूरे गांव का एक से पिछला जो रिकॉर्ड था वो आगे जब प्रोग्राम होता है तो वो चाहे किसी गांव में हो, आज शहर गांव ने जो है ना पूरा पिछला रिकॉर्ड तोड़ते हुए जो इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं तय दिल से, अपनी दिल की गहराइयों से पूरे गांव का, मेरे बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, और ख़ास करके मैं देख रहा था आज नौजवान साथियों की तो पूरे हल्का लुहारू में एक बहुत ज़बरदस्त अपने आप को राजवीर समझते हुए नौजवान साथियों को जो कंधे से कंधा मिला करके जो साथ दिया है, उसी कड़ी में मैं देख रहा हूँ आज मेरी बहनें भी कहीं पीछे नहीं हैं। उन्होंने भी एक इतना जोश दिखाते हुए, और इतनी एक उनकी भी एक टीम जो खड़ी होने जा रही है, तो ये हल्का लुहारू मैं समझता हूँ कि मैंने तो कभी अपने सोचा भी नहीं था कि इतना मान सम्मान हल्का लुहारू अपने एक परिवार, जैसे मैं पूरे हल्का लुहारू को अपना परिवार मानता हूँ, और परिवार में जब इतनी खुशी मिलती है तो उसका कोई ठिकाना नहीं होता। इतनी खुशी मिली है और इतने पूरे गांव ने इतना जो मेरे को प्यार प्रेम दिया है, तो मैं इसको कभी भूल नहीं पाऊंगा। मेरे को पूरे गांव ने पलकों पर बैठाया, इतना मान सम्मान दिया है, तो इसके लिए मैं पूरे गांव का दिल की गहराइयों से, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। 1935 का वो दिन कौन भुला सकता है, जब इस चहड़ गांव की बात करें या सिंघानी गांव की बात करें या फिर बुढ़ेड़ा गांव की बात करें। लोहारू के अंदर नवाब साहब बैठे हुए थे, तो इन तीनों गांव के बहुत सारे लोगों ने शहादत दी थी, बहुत सारे लोगों को गोलीकांड के अंदर भी शहीद हुए थे। तो वो भी 1935 में नवाबी हुकूमत जो थी उसके खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई थी, और उसमें चैड़ के भी और सिंघानी से भी हमारे बहुत से हमारे बुज़ुर्गों ने जो शहादत दी थी, तो उनको भी हम इस स्टेज के माध्यम से भी नमन किया है, और आपके माध्यम से भी मैं उनको नमन करता हूं। उसी कड़ी में जिस तरह से जहाँ जब भी हमारे समाज में बुराइयां फैली हैं और उसके प्रति जो जोश हमारे नौजवान साथियों ने उस टाइम जो लड़ा, तो उसके लिए हम सदा उनके आभारी रहेंगे। और उनका मान सम्मान मैं कहूँगा कि हर गाँव मोहल्ले में हर साल उनका जो मान सम्मान के रूप में हम शहीदी दिवस जो मनाते हैं, सिंघानी में भी मनाते हैं। और भी बढ़ चढ़ करके नौजवान साथियों से मेरी अपील है, और पूरे हमारे जो गांव के समाज के जो अग्रणी जो पंक्ति के जो आदमी हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि ऐसे समाज में जो भलाई के काम या समाज के जो अच्छे काम होते हैं, उनके प्रति जो लड़ाई लड़के उन्होंने जो शहादत दी थी, तो उससे बड़ी कोई शहादत नहीं होती। तो उनको हम नमन करते हैं, और हम प्रेरणा लेनी चाहिए उनसे, नौजवान साथियों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि समाज में इस तरह की अगर कभी कोई बुराई आए तो डट करके हम उसका सामना करें। यही मैं नौजवान साथियों को कहना चाहूँगा। अब जी आपसे बातचीत करना चाहूँगा, जिस प्रकार से मांग पत्र आप लेकर के आए थे, किसी भी मुख्यमंत्री के पास, मंत्री के पास लेके जाते हैं तो मांग पत्र आगे रख दिया जाता है और पढ़ने के बाद में जेब में चला जाता है, लेकिन पहली बार ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिन्होंने मांग पत्र को लोगों के सामने सुनाया है और झटके के साथ उसको मांग भी लिया है। कैसे देखते हैं इस भाई साहब? बहुत ज़्यादा हम इनसे प्रभावित हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई साहब का, जो हमने जो गौशाला के गौ माता के लिए जो मांग पत्र रखा, इन्होंने सबके सामने
सारी चीज़ें मंजूर की हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं भाई साहब का, जो इतना धर्म करते हैं और गऊओं के नाम पे, बहनों के नाम पे, लड़कियों के नाम पे बहुत ही भाई साहब हर जगह मतलब इतना सहयोग कर रहे हैं। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बस की बात करें, बस 1-2 लाख रुपए की आती नहीं है, 40 लाख रुपए की बस आती है। सोचना भी पड़ता है कि भी मैं दूँ या न दूँ, लेकिन इन्होंने झटके के साथ 3 बसों की घोषणा कर दी। आपने आज मांग रखी थी नई बसें आ रही हैं लड़कियों के लिए जी, अगले महीने से 1 तारीख से नई बसें आ रही हैं। उनके लिए भाई साहब ने हमें मंजूरी दे दी कि हम 1 तारीख से आपके लोहारों के लिए और बैल के लिए, बच्चियों के लिए सुविधा प्रदान कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी से बातचीत हमने कर ली थी, एक बार दोबारा से कर लेते हैं। 1935 के शहीदों की, जैसे सर ने बताया है, इस गांव की कौन नहीं बुला सकता, क्या कहेंगे? और आज के दोबारा से, ये तो वीरों की धरती है। 1935 में शहादत दी, और ईब जो किसान आंदोलन था, इसमें कितनी वीरता थी, ये किसान लड़या है। उन नवाबा तो ठाडा राजा तो लड़या है, बिल्कुल। वो तो उड़ा बैठ के कराया करता। उनमें तुम्हारा 2-4 आदमी, ये तो कति मारा था। उनते तो न्यू तो करते हैं ये विदेशी हैं या फलाना है झगड़ा है, ये तो कति मारा है। सोना लो वाली बात है, सोना ताई लो नहीं बोलिया, सोना लो सोना ताई नहीं बोलिया, तू भैया थोड़ी लागे जी दड़ गड़ के बोल रहा बोले यार तू किलकी मारा, यो सोदो के है पेटा तो दोनों यहाँ लो नहीं बोले बावड़ी पूछे, तेरे तो दूसरी थोड़ी लागे, को चांदी की लाग जाए, पीतल की लाग जाए या लो की लाग जाए, मेरे तो मेरे लाइट ठोके जाए दर्द उसको तुम्हारा लाइट ठोके ना भाई। और वो किसान आंदोलन वीरा की धरती नहीं लड़े है, और कौन लड़ सके तो। और रही बात भाई आंदोलन की, तो आगे भी तैयार सा, जब भी कोई बात होगी मारो तो भाई सीधी बात है, सरकार का श्याम याड़ो घर से। सरकार चाहे कोई भी हो, जो भी उल्टा काम करेगी श्याम याड़ा घर माता हम लकड़ी क्यों वैसे भी खड़े हुआ। एक आंदोलन ये भी हो रहा है कि गऊ की बात हर आदमी करा है कि गौआ का ये करना चाहिए, गऊ की पहली रोटी होनी चाहिए, लेकिन दूसरी बात कोई ना करे। भाई आगे को काम भी हुआ है, आगे का काम क्या? लड़कियों के लिए भी बात करें तो सरकार ने मुहिम चला रखी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उसको आयाम देने का काम इस व्यक्ति ने किया है। तो ये क्या चक्कर चल रहा है? अनाउंसमेंट सरकार कर रही है, पूरा ये व्यक्ति कर रहा है। ये व्यक्ति कर रहा है ना, जब क्या तो नवाब की टक्कर ली थी, स्टेटनर के इसकी ली है। पूरा कई मंत्री आ चला गए बैठे कहीं किसी मंत्री की, और क्या बात है, इसके कर्मा की वजह से है। और या फिर नवाब की टक्कर में खड़े हुए थे, या फिर इसके टक्कर में खड़े हुए थे। आगे मैं बताऊँगा राजवीर से नहीं, जो पुरानी टाइम को छाजुरा में लखपरी हो कर दो, जाटा में जिक्र चला कर दो, बाणिया बुणिया में मिटा पर था जितने कहना रखे तू छाजुरा में लखपरी हो से, यो आज दूसरी जन्म फल्टी में ले लियो। ये कड़े भी जा है तो मतलब दाल में तो कसरे को छोड़े, गौवा हो कन्या हो, जो भी धर्म को काम से उसमें अगर नहीं रहे। इसको भगवान ने इसकी लंबी उम्र रखे, हमारी यही दुआ इसके साथ। फिर इसके पास कोई गवर्नमेंट की इनकम भी नहीं है, अपने जो भी 2 किला के ऊपर पूरा इतना दान कर रहा है। एक लिए गौशाला लुआ रोल का में कम से कम राजवीर फटियान केवल गौशाला में 5 करोड़ रुपया दे दिया आराम से, और शादियाँ तो अंत 5 करोड़, जिसमें सिंघाणी की गौशाला मैं चलाऊँ हूँ, उसमें एक शेड का निर्माण करवाया जिसकी वो लागत कम से कम 5 लाख है, 5.5 भी उसका है। 5 बोल के आया था, लेकिन मैंने जितना सामान मंगाया रुपया मैंने को ले लगा कि मैं शाणु थोक दे फालतू लग जाए। पूरा का पूरा खर्चा इन दिया था, जितना न्यू कहीं ना भाई इतना पैसा चाहिए ले बाबा जी ये भेजा, यानी 5.5 लाख का करीब वो लग गया है। और भाई पूरे गामने की मांगा था, गामने तो बताइए 5 लाख रुपया अपना आप दे दिया। और वो बड़ा बड़ा मंत्री संतरी बात हमारी हंड है, कुकरम तारी हंड है, किसान आंदोलन का टाइम में कौन डेटा 5 रुपया उनके गोज में कोई। एक बात और बता देता हूँ, किसी भी कई बार हम लोग भी इंटरव्यू लेते हैं, जब किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो वो दूसरी सरकार के ऊपर प्रहार करते हैं। हमने राजवीर जी फटिया का 100 सैकड़ों बार इंटरव्यू लिया होगा, लेकिन कभी भी इन्होंने विपक्ष की पार्टी के ऊपर, विपक्ष की सरकार के ऊपर कोई भी आरोप प्रत्यारोप नहीं किए हैं। ये अपने कर्म करते रहे हैं, कभी भी आप पार्टी के बारे में नहीं बोलते। मेरी ये सोच रहती है कि कर्म आदमी खुद करो, दूसरे को मत उसको बताओ, उसको कोशिश हो सके तो वो देख करके शायद उस लाइन पर आ जाए। हमारी तो यही कोशिश रहती है कि जो राजनीतिक आदमी हैं हमारे को देख करके वो कुछ तो आए, 100% नहीं आए तो कम से कम 10%, 20% कुछ हमारे समाज के, जिस तरह से हम जो कर रहे हैं, नौजवान साथियों ने जिस तरह से कंधे से कंधा मिला करके जो काम किया है, और उसकी चर्चा पूरे हरियाणा प्रदेश में नहीं पूरे देश में आज हो रही है। वो चाहे गौशाला की बात थी, चाहे हमारी बहनों के मान सम्मान की बात थी, या हमारे कोई
खेल स्टेडियम की बात थी, खेल ग्राउंड की बात थी, गौशाला की बात थी, या पीछे किसान आंदोलन भी रहा। हमारी कोशिश रहती है कि हमारे जो समाज के, जो हमारे सब के सामूहिक जो काम हैं वो हों, और इस तरह की सोच हमारे अंदर आए, हमारे जो नौजवान साथियों में ऐसा जोश आए। जैसे कि हम आज चर्चा कर रहे थे कि 1935 में नवाबी हुकूमत के ख़िलाफ़ हमारे जो बुज़ुर्गों ने जो लड़ाई लड़ी और अपनी शहादत दी, तो इस तरह की जो भावना एक पैदा आज हल्का लुहारू में बनी है। एक छोटी सी शुरुआत हुई थी 2 साल पहले, और जब मैं जाता था ग्राउंडों में, खेलों में, तो कोई इतना रुझान नहीं था। 10-20 आदमी, 20-30, 50 किसी गांव में, किसी ग्राउंड में। ग्राउंडों की बात करें तो ग्राउंडों में है ना, बटोड़े लग चुके थे, बटोड़े आग खड़े थे, बहुत बुरा हाल था। आज मेरे को खुशी इस बात की है कि जहाँ से भी मैं गुजरता हूँ शाम को 4-5 बजे का जब टाइम होता है, तो सैकड़ों की संख्या में हमारी बहनें भी हैं, नौजवान साथी भी हैं, वहाँ दौड़ते हैं, खेलते हैं। तो खेलों में जब आदमी जाता है तो एक हमारी जो पुरानी खेल के प्रति जो भावना थी वो भी बढ़ी है, और अपना भाईचारा भी बढ़ेगा। तो ये जो नई शुरुआत जो हुई है, इससे नई जो हमारे नौजवान साथी हैं उनमें खेलों के प्रति भी एक जागृति आई है। और मैं तो जहाँ भी जाता हूँ खेलों में यही कहता हूँ कि हमारे जो पुराने खेल थे, जैसे कबड्डी थी, कुश्ती थी, मटका दौड़ थी, मेरे ख्याल शायद मैंने पिछले 15-20 साल में महिलाओं को दौड़ते हुए नहीं देखा था। आज मैं जब ग्राउंडों में जाता हूँ तो सैकड़ों की संख्या में माताएं मटका लेकर के ग्राउंड में दौड़ती हुई मिलती हैं। तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कोई नहीं हो सकती। धन्यवाद। तो साथियों, आपने सुना, जैसे भी बातचीत करते हैं गांव के अंदर बताया जाता है कि मुख्यमंत्री साहब आ रहे हैं, मंत्री साहब आ रहे हैं। हो सकते हैं इतनी चर्चे ना हो, लेकिन अभी जैसे प्रोग्राम के अंदर आप देख रहे थे कि महिलाएं भी बैठी हुई थी, अपने मोबाइलों के अंदर कैमरे में कैद करने के लिए इस व्यक्ति का बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि आखिर वो हीरा है कौन सा जिसके लिए हम तरस रहे हैं। आपने लाइव तस्वीरों के अंदर देखा था ऊँटों के ऊपर भी किस तरीके से स्वागत किया जा रहा था। तो एक ऐसे व्यक्ति जो ना पार्टी की बात करते हैं, ना किसी दूसरे पार्टी को प्रहार करते हैं, बस अपने कर्मों के ऊपर ही कार्य रखते हैं कि मैं कर्म करता रहूँगा। और आगे जो है वो ऊपरवान देख रहे हैं, ये वाले जनता लोग देख रहे हैं, जनता जनार्दन होती है, किससे आगे जाएगी। तो अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।